19 साल का लड़का अपनी ही उम्र की लड़की से शादी करता है और फिर पहुंच जाता है हाई कोर्ट, ये कहने की साहब हमें अपने ही घर वालों से जान का खतरा है। अब ये मामला कोई पहला नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने लगे, जब नाबालिग और किशोर हाई कोर्ट में सुरक्षा मांगते हुए नजर आए, तो समझ लीजिए कि तस्वीर जितनी दिखती है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी है और खतरनाक भी। दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई के दौरान गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किशोरों में विवाह की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ये समाज के लिए चिंता का विषय है। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है, प्यार किया, शादी की, लेकिन असल कहानी दोस्तों यहीं से शुरू होती है। कोर्ट के सामने कई ऐसे मामले आए हैं जहां लड़की के माता पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी नाबालिग है और लड़का पॉक्सो कानून में फंस गया। ऐसे मामलों में नतीजा क्या होता है? शादीशुदा लड़की अकेली रह जाती है, कई बार मां भी बन जाती है और उसका पति पॉक्सो के तहत जेल में होता है। समाज के लिए ये स्थिति त्रासदी से कम नहीं है। बच्चे बिना देखभाल के बड़े होते हैं और अपराध का एक नया चक्र शुरू हो जाता है। कोर्ट ने सचिव बाल कल्याण चंद्रेश यादव को तलब किया और ये साफ डायरेक्शंस दिए, निर्देश दिए कि सिर्फ कानून नहीं, अब जन जागरूकता भी जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा है अपने स्टेटमेंट में कि आने वाले 2 हफ्तों में एक प्रभावशाली योजना बनाकर पेश की जाए ताकि बच्चों, खासकर पेरेंट्स को पॉक्सो कानून की गंभीरता समझाई जा सके। कोर्ट ने आदेश दिए कि ये जागरूकता अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे, बल्कि नाटकों, शॉर्ट फिल्म्स, गांव की चौपाल, स्कूलों की क्लासेस और पंचायतों की बैठक तक भी ये पहुंचे। शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, आंगनवाड़ी से लेकर स्थानीय प्रशासन और पैरालीगल वॉलंटियर्स तक सबको जोड़ने की बात कोर्ट ने कही। दोस्तों, सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ कोर्ट की है, सिर्फ सरकार की है? जब 16-17 साल के बच्चे शादी कर लेते हैं तो क्या घर वाले नहीं जानते? स्कूलों को भनक नहीं लगते? मोहल्ला चुप क्यों रहता है? पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस कानून में अगर कोई नाबालिग से यौन संबंध बनाता है, चाहे वो सहमति से ही क्यों ना हो, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और ये कानून न सिचुएशन देखता है, न प्यार, सिर्फ उम्र देखता है। कई बार ये किशोर किशोरी रिश्तों को निभा भी नहीं पाते हैं, शादी टूटती है और सबसे बड़ा शिकार होता है वो बच्चा जो इस दुनिया में आया, लेकिन न माँ के पास सुरक्षा है, न पिता के पास आज़ादी। अब देखना ये होगा कि क्या बाल कल्याण और शिक्षा विभाग मिलकर सच में ऐसी योजना बना पाते हैं जो असरदार हो, जमीनी हो, या फिर ये भी एक फाइल मूवमेंट बनकर रह जाएगा। शादी प्यार का नाम है, लेकिन जिम्मेदारी का भी। और जब बात किशोरों की हो तो ये जिम्मेदारी समाज, घर और सरकार सबकी बनती है, क्योंकि अगर आज हमने आंखें मूंद ली तो कल की पीढ़ी हमारी गलती का बोझ उठाएगी। फिलहाल इस मामले में 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी, लेकिन क्या हमारी चेतना इससे पहले जागेगी? अगर आप इस मुद्दे से जुड़ी अपनी कोई राय या अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये जरूरी संदेश दूर तक जाए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।